गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी व्याकरण। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ा था पूरा। आज हम इस पार्ट का प्रश्न उत्तर और बुक वर्क देखेंगे। ये रहा आपका पूरा प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न उत्तर देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, भाषा का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आपके सामने है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है। और एक बार, भाषा का क्या अभिप्राय है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूपों को समझाइए। उत्तर, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। वंस अगेन, भाषा के मुख्य रूपों को समझाइए। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तीसरा प्रश्न है, भाषा तथा बोली में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाषा तथा बोली में मुख्य अंतर। पहला अंतर है, बोली किसी भाषा का ही अंग होती है। दूसरा अंतर, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा अंतर, बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। चौथा अंतर है, भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। चौथा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनको लिखने की विधि लिपि कहलाती है। वंस अगेन, लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनको लिखने की विधि लिपि कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, व्याकरण किसे कहा जाता है? इसके कितने अंग होते हैं? बताइए। उत्तर, वह शास्त्र जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूपों का बोध होता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न उत्तर को आप लोग अपने नोट कॉपी में रेडी कर लीजिएगा। अब आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में भाषा का मौखिक रूप है या लिखित? बताइए। चौथा, निम्नलिखित लिपियों की उचित भाषाएं लिखिए। पांचवा, भारत की किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। छठा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये सब बुक वर्क है। इसको आप लोग अपने अच्छे हैंडराइटिंग में बुक में रेडी कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। ओके, थैंक यू।